मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तहसील सहसवान में मंदिर और प्राचीन धरोहर की जमीन पर भूमाफियाओं ने जो खेल खेला है उसका पर्दाफाश हो गया है। हिंदू शक्ति दल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 पेज का विस्फोटक ज्ञापन देकर सीधे आरोप लगाया है कि प्रशासन के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों बीघा मंदिर और प्राचीन धरोहर की जमीन को फर्जी कागज के द्वारा बंदरबाट कर लिया गया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा धमाका श्री बिहारी जी महाराज और श्री रामचंद्र की प्राचीन मंदिर की जमीन को लेकर है। ज्ञापन के अनुसार गोपालगंज के ईसापुर नवादा और फतनपुर चुंगी के लगभग 3 बीघा 2 बिस्वा कीमती जमीन और 3 दुकानों को 1998 में बिना रजिस्ट्री वाले फर्जी वसीयतनामे से हड़प लिया गया और टुकड़ों में बेच भी दिया गया। जनता कई साल से उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के चक्कर काट रही है, लेकिन फाइलें आज भी दबाई जा रही हैं। आपको बताते चले कि भगवान परशुराम की तपोभूमि सरसोता के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में 400 बीघा जमीन कच्ची और 100 बीघा पक्की जमीन दर्ज है। आरोप है कि सरसोता कमेटी की आड़ में तहसीलदार, लेखपाल और माफियाओं ने गठजोड़ ने सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध निर्माण करा दिया। अब मांग उठ रही है कि जिला जज और तहसीलदार से केयर टेकिंग छीनकर सीधे एएसआई को दी जाए और पूरे क्षेत्र को भगवान परशुराम कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए। ये मामला ये है कि पहले तो एक प्राचीन धरोहर है भगवान परशुराम की द्वारा बनाया गया था सरसोता को। जब भगवान परशुराम के माता पिता और हमारे प्राचीन ऋषियों को प्यास लगे तो उन्होंने 7 फरसे द्वारा मारकर सरसोता का निर्माण किया था, जिसकी 400 बीघा जमीन कच्चे में है, 100 बीघा जमीन पक्के में है। उस जमीन पर सहसवान के कुछ एक भू माफिया और नेताओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसमें एसडीएम ऑफिस के लोग मिले हुए हैं, जो पुराने एसडीएम थे वो भी मिले हुए हैं, नए की तो मैं कह नहीं सकता। और दूसरा यहाँ पर एक हमारे गोपालगंज में बिहारी जी का मंदिर है, बाकी बिहारी जी का, उसकी जमीनों पर कब्जा कराया हुआ है। एक पाठक नाम का भू माफिया है जो सरेआम कब्जे करता है, शत्रु संपत्तियों को कब्जे किए। उसने किसी से कहा है कि सिमरन आएगा तो ऐसे बहुत आते आते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके द्वारा, 300 केस है, 1-2 केस और सही, मुझे परवाह नहीं है, अपने धर्म के लिए लड़ूंगा और दहेगवा का ही बेटा हूं, यही मेरी जन्मस्थली है, हर तरह से तैयार हूं। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं, क्राइम पेट्रोल में लीगल हेड हूँ, कानून के हथकंडे सारे जानता हूँ, कैसे क्या होता है, इन भू माफियाओं से कैसे निपटा जाता है, हर तरह से निपटने को तैयार हूँ। और दूसरा हमारा शस्त्र बाबू जी का किले पर जो किला था परशुराम जी ने पलटा था, वहाँ अवैध मस्जिद है, उसे हटाया जाए, वहाँ पर शस्त्र बाबू जी की प्राचीन एक विशाल मूर्ति की स्थापना किया जाए, इसकी हमने मांग की है। और जो एक 6 सड़क का चौराहा है वहाँ पर शस्त्र बाबू जी की नाम से चौक रखा जाए, उस चौराहे का नाम। और सहसवान में जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे बने हुए हैं उन सभी को रिमूव किया जाए। सहसवान में जितनी भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं भू माफियाओं द्वारा, उन सबको हटाया जाए। मैं खुलेआम कह के जा रहा हूँ, 90 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 90 दिन के अंदर अगर एसडीएम साहब, तहसील प्रशासन कार्रवाई करती है तो सही है, वरना हाई कोर्ट में मोस्ट वेलकम। जिस तरह मैंने पीएफआई को बैन कराया, जिस तरह वक्फ के खिलाफ केस लड़ा हूँ, जिस तरह उत्तराखंड में अवैध मस्जिद मदरसों को साफ कराया है, जिस तरह दिल्ली में साफ कराया है, उस तरह अब मेरी जन्मभूमि मेरा कर्तव्य होगा। आपको बता दें कि ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया है कि त्रेता युग में महाराज सहस्त्रबाहु के खंडर किले पर और नगर पालिका की सरकारी जमीन बक्ता नगला मंडी समिति के शत्रु संपत्ति पर भी फर्जी दस्तावेज से कब्जा किया गया है। हिंदू शक्ति दल ने सीधी चेतावनी देते हुए मांग की है कि सारी जमीन की उच्च स्तरीय जांच हो और कब्जा खाली कराया जाए। दोषी अधिकारियों और भूमाफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो। सहसवान का नाम बदलकर सहस्त्रबाहु नगर किया जाए और सभी प्राचीन स्थानों का सौंदर्यीकरण हो। अंत में संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मामला सीधे हाई कोर्ट में जाएगा। अब देखना यह है कि योगी सरकार का बुलडोजर इन भूमाफियाओं पर कब चलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बदायूं सहसवान से रूप किशोर के साथ योगेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जीटी न्यूज, सच्चाई हर कीमत पर।